स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार के खनन और भूतत्व विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर कहा कि सीमांचल में अधिकारी और बालू माफियाओं की सांठगांठ से अवैध खनन और अवैध वसूली हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अवैध टैक्स भी वसूल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जितना बालू के मामले में टैक्स की वसूली होती है उसका 10% भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता है। सभी पैसे का बंदरबाट बिचौलिए, दलाल और अधिकारी आपस में मिलकर कर लेते हैं। पूरे सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में खनन के ताल्लुक से अवैध कारोबार जारी है। सीमांचल के ताल्लुक से मुझे ये कहना है कि सीमांचल में अवैध खनन हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है और सरकार अवैध तौर पर यहाँ पर टैक्स भी वसूल कर रही है। यहाँ पर बालू की सबसे बड़ी जो आमद होती है वो डोक नदी में होती है और डोक नदी तिस्ता से चलकर आती है और बालू के खातिर ही उस नदी का पानी का बहाव इधर बाकी रखा गया है और सैलाब से इतनी तबाही होती है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं। जितना सरकार को रेवेन्यू का वसूली नहीं होता है उससे कई गुना ज़्यादा का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि जितना बालू के मामले में टैक्स की वसूली हो रही है 10% भी सरकार के खजाने में नहीं जा पाता होगा। बाकी बिचौलिया, दलाल और यही अफसर जिनकी छापामारी हो रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। मैं तो ये समझूंगा कि जो लोग कमीशन नहीं पहुंचा रहा उन्हीं की छापामारी हो रही है। दावे के साथ मैं कहता हूं कि जितने खनन पदाधिकारी हैं सबके यहाँ छापामारी हो, सबका अवैध निकलेगा। आप कह रहे हैं एमएलए एमपी को कह रहे हैं कि क्या है मालो दौलत, अपना वो डिक्लेरेशन दो। इनका ना भाई कि नौकरी से पहले इनकी क्या हालत थी, आज क्या इनकी हालत है। दारू के कारोबार के लिए जिनको आपने पहरेदार बनाया, एक्साइज के लोग, दारू उन्हीं के यहाँ पकड़ा गया। खनन के मामले में जिसको पहरेदार बनाया है वही हिस्सेदार बना हुआ है। तो मामला कहीं न कहीं जिस अफसर को आप तैनात कर रहे हैं वो पहरेदार बनकर कहीं नहीं खड़ा है, बल्कि सारे लोग हिस्सेदार बनकर खड़े हैं और सब लोग लूट रहे हैं देश की संपत्ति को। विधायक अख्तरुल ईमान के आरोप पर बिहार सरकार के खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि मुझे जब से खनन और भूतत्व मंत्री की जिम्मेदारी मिली है तब से बड़े बड़े बालू माफियाओं और बालू के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। समय समय पर छापेमारी कर अवैध बालू से लदे वाहनों को जब्त भी किया जाता है। बालू ठेकेदारों द्वारा एक चालान को दिन भर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये गंभीर मामला है। इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। इसमें अगर अधिकारियों की संलिप्तता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये चिंता का विषय है और मुझे बताने में उस पर भी खुशी हो रही है कि मेरे कंधे पर जब से खान एवं भूतत्व विभाग का दायित्व आया है, जिम्मेवारी मैं संभाल रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि अवैध काम करने वाले, वो बालू हो, पत्थर पहाड़ हो, जो भी हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि गलत करने वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं, अच्छा काम करने वालों को सरकार पुरस्कृत भी करती है। तो आपने जैसे बालू अवैध खनन का नाम लिया, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। समय समय से छापामारी भी होता है। ट्रैक्टर, हाईवा, जेसीबी, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जब्त की जाती है, एफआईआर होता है, पकड़ के जेल में डाला जाता है, आर्थिक दंड भी उनके ऊपर लगाया जाता है। तो सरकार नियमबद्ध तरीके से जो कार्रवाई करना चाहिए सरकार कर रही है। चलान में सुबह चलान करती है, दिन भर वो चलान चलता है, मेरे पास प्रमाण है। एक चलान ये मुझे लगता है ये गंभीर मामला है। अगर इस तरह के आपने उजागर किया तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इसीलिए तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं कोटसा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोगों के पास जो जानकारियां मिलती है, आप लोगों के माध्यम से मिलती है, उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। जो आपने बताया उस पर हमने संज्ञान लेंगे। अगर इस तरह की हो रही है तो अधिकारी क्यों न हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। अररिया के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र की बगुलाहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई घरों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि 4 मवेशी भी जल गए। बता दें कि शनिवार देर रात लगी थी, जिसमें अनाज, कपड़ा, टेबल कुर्सी, चौकी, बर्तन, मोबाइल फोन आदि सामान जलकर राख हो गए। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने में लोग सफल हो गए। इस आग की घटना में लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रविवार की सुबह अररिया के जोकीहाट के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर गांव के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि ऑटो पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेजा गया है। इस भीषण दुर्घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके से पिकअप चालक अपने वाहन को छोड़कर फरार हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार मृत युवक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के बरकुंभा तरबी वार्ड संख्या 1 निवासी हाशिम के पुत्र दानिश के रूप में हुई है। कटिहार के रेक पॉइंट पर एक मालगाड़ी से डीएपी खाद की बोरियां मंगाई गई हैं। हालांकि ये खाद कटिहार सहित सीमांचल के अन्य जिलों के लिए भी एक साथ मंगाया गया है। बता दें कि पूरे बिहार के साथ कटिहार जिले में भी डीएपी खाद की काफ़ी किल्लत हो गई थी और दुकानदारों ने खाद की कालाबाजारी करना शुरू कर दिया था। किसान दोगुनी कीमत पर डीएपी खाद खरीदने को मजबूर थे। खाद की किल्लत को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा कटिहार सहित अन्य जिलों के लिए डीएपी खाद मंगवाई गई है। कटिहार रेल पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन में रेल से जुड़े स्क्रैप की चोरी का पर्दाफाश किया है। दरअसल रेल पुलिस फोर्स को सूचना मिली थी कि दलन के इलाके में रेल से जुड़े लोहे के सामान की चोरी कर ट्रक से उसे खपाने के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी करते हुए सभी सामान को जब्त कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चोपड़ा प्रखंड के दासपाड़ा में कानून व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। बताते चले कि उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के करणझोड़ा में प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बार बार इसका उल्लेख किया था। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर महकमा क्षेत्र में एक तरफ बिहार की सीमा और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रविवार को यहां नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इससे पहले ये पुलिस चौकी अस्थायी रूप से काम कर रही थी। पुलिस चौकी का उद्घाटन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। किशनगंज के बीजेपी कार्यालय में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने किशनगंज पहुंचे बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी कहा जाने का गौरव मिला है, वही विचारधारा पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचे। इसके लिए समय समय प्रशिक्षण वर्ग शिविर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचारधारा को, जिस विचारधारा को लेकर के आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है, उस विचारधारा को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं तक लगातार पहुंचते रहे, इसी प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से करती है। और इसी क्रम में अभी पूरे बिहार राज्य में यह प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है और उसी क्रम में अभी यह फेज वाइज शुरू, यदि शेखपुरा, जमुई और बाढ़ के तरफ से हुआ है, यह तीसरा फेज है जो इस कोसी सीमांचल क्षेत्र का है। इसके बाद फिर दूसरा फेज होगा और लगातार प्रत्येक जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है और अपने जो संगठन के नेता हैं उनके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।